विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर एक टॉपिक है जो कि पादप कार्यकी का टॉपिक है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें ये समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में पोषण क्या होता है और पोषण के आधार पर जीवों की मतलब पोषण के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं, तथा अगर आप जानते हैं जो टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया करते हैं, आप जानते हैं ऊतक संवर्धन प्रक्रिया। ऊतक संवर्धन में क्या रहता है, किस प्रकार के ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। अगर हम पादप ऊतकों का संवर्धन करें तो वास्तव में वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले होते हैं या नहीं होते, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखनी है, अगर कोई पादप स्वकोशी है, अगर उससे हम क्लोरोफिल को निकाल दें तो निश्चित रूप से वो भी कैसा हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। तो उसमें किस प्रकार का पोषण रहेगा, फिर क्या अवस्थाएं रहती। और यदि कोई पौधा प्रकाश संश्लेषी होते हुए भी अगर उसे प्रकाश उपलब्ध ना कराया जाए तो उस अवस्था में वो क्या व्यवहार करता है, इनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। खनिज पोषण के अध्ययन की विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियां बताई हैं। कुछ विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पौधे किस तरीके से खनिज पोषण के अध्ययन जो खनिज अवशोषित किए जाते हैं उनका अध्ययन कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि वास्तव में पौधे किन किन तत्वों को अवशोषित करते हैं, किन खनिजों को अवशोषित करते हैं। तो इसके समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण, न्यूट्रिशन। वास्तव में पोषण, देखो, किसी भी जीव को अपनी वृद्धि के लिए तथा जीवन काल को या जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बाहर से जो पदार्थ लिए जाते हैं, क्या कह रहे हैं हम, बाहर से जो पदार्थ लिए जाते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो बच्चों, पोषण का अर्थ आप जान चुके हैं। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वकोशी ऑटोट्रॉफ, नंबर 2 विषमकोशी। ध्यान रखें, स्वकोशी वो होते हैं जैसे हरे पादप है और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। इनमें अगर हम देखें तो ये अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, अर्थात ये अकार्बनिक पदार्थों को ही बाहर से ग्रहण करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जबकि विषमकोशी हेटेरोट्रॉफ की हम बात करें, जैसे विभिन्न प्रकार के जंतु, कवक व जीवाणु, इनमें अगर हम बात करें तो विषमकोशी जो पोषण है उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। तो बच्चों, आप जान चुके हैं पोषण की प्रकार, पोषण की परिभाषा। अब देखो, जैसे हरे पादप में, हरे पादपों की अगर बात करें, आप जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का ये निर्माण कर लेते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से। तो इसका मतलब है खनिज हम किसे कहेंगे, जिन अकार्बनिक पदार्थों को हम कहां से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ध्यान रखनी है। तो ये जो खनिज पोषण है, आप जान चुके हैं हरे पौधों के लिए खनिज पोषण का मतलब है मिट्टी से लिए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक नहीं, क्योंकि कार्बनिक तो हरे पदार्थ बना लेते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार के ऊतक लिए जाते हैं, तो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में वास्तव में उन ऊतकों को लिया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता से युक्त नहीं होते, अर्थात टिश्यू कल्चर प्रक्रिया में जो भी ऊतक है उसे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही बाहर से लेने पड़ते हैं। इसका मतलब कैसा प्रकार का है, एक तरीके से कैसे व्यवहार कर रहा है, परपोषी प्रकार का। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब है अगर हम स्वकोशी और विषमकोशियों के बारे में बात करें तो इनमें केवल गुणात्मकता का अंतर है। जैसे कोई पौधा है, हम उसे कम प्रकाश दें या प्रकाश ना दें तो निश्चित रूप से वो अपने अमीनो, विटामिन, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है अलग अलग अवस्थाओं में कोई भी स्वकोशी विषमकोशी की तरह कार्य कर सकता है, परंतु विषमकोशी स्वकोशी की तरह कार्य नहीं कर सकता है। अब अगर हम ये देखें कि पादपों में खनिज पोषण की विधियां, अर्थात किन तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है और किन तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तत्वों की और पौधों की जो आवश्यकता है तत्वों की, वो अनिवार्य रूप से क्या है, वो किन तत्वों को ज्यादा अवशोषित करते हैं, किन को कम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो कहने का मतलब है जिन तत्वों की ज्यादा आवश्यकता रहती है तो उन्हें कैसे पहचाने कि इन तत्वों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है खनिज पोषण के अध्ययन की विधियों का अध्ययन हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे
डिसोसर, इन्होंने बताया कि पौधा खनिज पोषण पर निर्भर रहते हैं और खनिज पदार्थों का अवशोषण जड़ों से करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी 1804 में, रिसर्च केमिक्यू सर ला वेजिटेशन, ये किताब है, ध्यान रखिए। और लीवी ने क्या सिद्ध किया था? लीवी ने वास्तव में डिसोसर को सफलता दिलाई थी क्योंकि इन्होंने खनिज पौधों की खनिज आवश्यकताओं से संबंधित प्रयोग किए थे। अब अगर हम खनिज पोषण के अध्ययन की विधियों का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम पादप भस्म का विश्लेषण, एक विधि है, और दूसरी है बालू संवर्धन प्रयोग। तो पादप भस्म का विश्लेषण, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान रखनी है, इसमें सबसे पहले किसी पादप को लिया जाता है। आप जानते हैं किसी भी पादप में जो जल होता है वो 40 से 95% होता है भाग, और अगर हम शुष्क भाग की बात करें तो 5% से 60% होता है। तो ध्यान रखनी है, अगर हम किसी पौधे को लेकर उसे लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो सुखाने से उसमें जल वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। अब उसमें क्या बचा, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बचे। तो उसके बाद हम उसे लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ वाष्पशील पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जैसे अमोनिया के रूप में, CO2 के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, SO2 के रूप में, NH3 के रूप में, NH4 के रूप में। ये एक तरीके से ये क्या है, SO2, ये गैस है, SO2 के रूप में, तो ये निकल जाते हैं। लेकिन बाद में अवशेष क्या बचेगा, अकार्बनिक पदार्थ बचेंगे, वास्तव में जो मिनरल होंगे। तो मिनरल, तो जो अवशेषी पदार्थ बचते हैं वही क्या कहलाते हैं, पादप भस्म कहलाते हैं। तो इस प्रयोग से केवल ये पता कर सकते हैं कि पादप में कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, कौन से अनुपस्थित हैं। तो इसका मतलब है किसी भी पादप भस्म में पदार्थों की उपस्थिति से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा तत्व या कौन सा खनिज पौधों के लिए आवश्यक है और कौन सा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कोशिका में पोटेशियम है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, या अनावश्यक रूप से एकत्रित कर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी पादप भस्म में उपस्थित खनिज की वजह से हम ये पता नहीं लगा सकते कि इनमें जरूरी कौन सा है, क्योंकि कुछ अनावश्यक रूप से भी एकत्रित कर लिए जाते हैं। तो ये सिद्धांत की क्या रह जाती है, कमियां रह जाती हैं। पादप भस्म आप समझ चुके हैं, केवल उसमें अकार्बनिक खनिज पाए जाएंगे, तो आप प्लांट आस बोलते हैं। अब दूसरे प्रयोग में अगर हम देखें बालू संवर्धन प्रयोग में, ध्यान रखनी है, बालू आप जानते हैं मोटे मोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के मोटे मोटे कण होते हैं। और वो जो कण होते हैं उनमें छिद्रता ज्यादा रहती है, अर्थात उनकी जल धारण क्षमता बहुत कम है। अब बालू में आप जानते हैं, बालू को शुद्ध करने के लिए बालू में क्षारीयता पाई जाती है, तो पहले तो उसे जल से धोएंगे, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी धोएंगे, क्योंकि उसमें क्षारीयता दूर हो जाती है। और क्षारीयता दूर होने से बालू कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ट्रीटेड उपचारित हो जाएगी, जो कि स्टेराइल है। स्टेराइल से मतलब है कि वो बंद है, मतलब वो किसी भी प्रकार का पोषण पौधे को नहीं देते। तो बालू संवर्धन में क्या करेंगे हम, बालू को शुद्ध करने के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, जल का विलयन डालेंगे, जो कि पोषक की तरह कार्य करेगा। तो बालू संवर्धन में चेक करेंगे कि वास्तव में एक प्रयोग तो हम ऐसा करेंगे जिसमें जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं जो कि पूर्व में ज्ञात किए गए हैं उन्हें डाल देंगे उस विलयन में, और एक में ऐसा विलयन रखेंगे जिसमें किसी विशिष्ट 1 या 2 खनिजों की कमी रखी जाएगी, और खनिजों की जो कमी रखी जाएगी उन प्लांटों को क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट प्लांट बोलेंगे। और जिन माध्यमों में या विलयन में किसी प्रकार के खनिज की कमी नहीं रखी गई है और उनसे विकसित पादपों को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से कंट्रोल प्लांट कहेंगे, नियंत्रण पादप, और एक में कहेंगे न्यूनता पादप, डेफिशिएंट प्लांट। तो डेफिशिएंट प्लांट में ही पता लगेगा कि किस खनिज से पौधे में किस प्रकार की कमी आती है, कमी के क्या लक्षण आते हैं, न्यूनता के क्या लक्षण आते हैं, तो इससे हमें पता लगता है। लेकिन बालू संवर्धन में अगर हम देखें, कमी देखें, तो बालू आप जानते हैं शीघ्र ठंडी हो जाती है और शीघ्र गर्म हो जाती है, जिससे क्या रहता है, एक तरीके से वातावरणीय एक तरीके से फ्लक्चुएशन रहते हैं, लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे ये क्या करती है, दिक्कत करती है। और एक इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम है, जिससे बार बार इसे क्या करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। तो बच्चों, खनिज पोषण के बारे में आपने पोषण पढ़ा, पोषण के प्रकार पढ़े, ऊतक संवर्धन में किस प्रकार के ऊतकों की आवश्यकता रहती है इसके बारे में पढ़ा, हरे पादपों के लिए पोषण क्या होता है,
खनिज पोषण क्या होता है? जो मिट्टी से जो लिए जाता है पदार्थ, जो भी खनिज लिए जाते हैं मिट्टी से, बाहर से नहीं वातावरण से, तो उन्हें ही हम खनिज पोषण मानेंगे। और वैज्ञानिक जिन्होंने खनिज लवणों की केवल पौधों खनिज लवणों पर पौधों की निर्भरता को देखा और उनकी किताब थी वेसर्ट केमिकल लॉ वेजिटेशन। और लेविन ने क्या किया कि पौधों की खनिजों की जो आवश्यकता रहती है उसको पहचाना और विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और प्रयोगों से को सफलता दिलाई। अब पादप भस्म का विश्लेषण और बाल संवर्धन, इन दोनों प्रक्रियाओं को, दोनों विधियों को, जो खनिज पोषण के अध्ययन की विधियां हैं जिन्हें हमने समझाया आपके लिए, तो बच्चों इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं, अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। थैंक यू।